तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तायरेज और छोटू ड्रैगन के मनाने पर वांग हाओ स्पिरिट रियल्म कंपटीशन में जाने के लिए मान जाता है, जहां मोयंग भी वांग हाओ के साथ जाने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस के बाद हमें वांग हाओ और तायरेज के बीच में एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी, जिसमें तायरेज फॉर्मेशन का यूज करके जीत जाता है। इसके बाद वो सभी आउटर वर्ल्ड के लिए निकलते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मोयंग बैठे बैठे बोर हो रही थी और कहती है कि क्या हमें फिर से चाय पीना पड़ेगा, हम कब निकलेंगे सिटी के लिए। जिसपे तायरेज कहता है कि थोड़ी देर की बात है, तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ रुके हुए हैं बारिश की वजह से, जैसे ही बारिश खत्म होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वेटर उनका खाना लेकर आता है और वो गर्म खाना मोयंग पर जैसे ही गिरने वाला था, वांग हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उस खाने को फ्रीज कर देता है, जिससे मोयंग तो बच गई थी, लेकिन पास में बैठा सस्पिशियस लड़का थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और उसका ये बिहेवियर वांग हाओ ने भी नोटिस किया था, जिसे देखते हुए वो लड़का अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ से निकल जाता है। मौसम साफ होते ही वो तीनों वहाँ से सफर कंटिन्यू करते हैं, पर रास्ते में वो लड़का उनका रास्ता रोककर उनका वेट कर रहा था। उस लड़के को देखने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि ये अजनबी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पक्का इसके कुछ बैड इंटेंशन होंगे, मैं जाके इसके साथ फाइट करूं, आफ्टर ऑल मुझे अपनी फाइटिंग स्किल्स भी तो दिखानी है। वांग हाओ उसे रोकते हुए कहता है कि पहले हम जान तो ले कि ये भाई सब हमसे क्या चाहते हैं, क्या आपको चोरी करनी है या रास्ता पूछने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हो। ये सुनते ही वो लड़का कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और तुम उस चीज के लायक नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तो मुझे वापस कर दो। वांग हाओ को तो समझ नहीं आता कि वो क्या मांगने की कोशिश कर रहा है, पर छोटू ड्रैगन को तो बस लड़ाई करनी थी, तो वो अपने रियल फॉर्म में आकर उस बंदे को चैलेंज करता है, जिससे तो उस लड़के की हालत खराब हो गई थी एक इतने बड़े ड्रैगन को देखकर। इसके बाद छोटू ड्रैगन उसे अपनी पूंछ से मारकर काफी दूर फेंकते हुए कहता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए कि अब जब तुमने मेरा हीरोइक स्टाइल देख लिया है तो अब तुम कोशिश नहीं करोगे मुझसे फाइट करने की, और चोरी की तो बात भूल ही जाओ, इससे पहले कि तुम कुछ स्किल सीख कर आओ। चोरी वाली बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो अपना वेपन लेकर छोटू ड्रैगन पर अटैक करने आ रहा था। साथ ही कहता है कि तुमसे मैं चोरी करना नहीं चाहता, बल्कि मेरा ट्रेजर वापस लेना चाहता हूँ। पर इससे पहले कि वो छोटू ड्रैगन को हिट कर पाता, वांग हाओ उसे लात मार के दूर फेंक देता है, जिससे तो वो सीधा एक पेड़ से टकरा गया था और उठने के बाद कहता है कि वांग हाओ तुम किसकी टीम में हो। दूसरी तरफ वांग हाओ ने उस लड़के के अटैक को अपने 2 फिंगर्स से रोक लिया था। साथ ही वो उसे कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो तुम्हारा सामान कैसे लूंगा, और दूसरी बात तो ये कि हमें धमकाने और हम पर बिना मतलब के अटैक करने के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं जाने देने वाला, थोड़ा सबक तो सिखाऊंगा जरूर। और ये बोलकर वो उसे हिट कर देता है। इसके बाद वांग हाओ उस पर ओपन स्काई पाम से अटैक करता है, जिसे उसने रोक लिया था। इसके बाद वो वांग हाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, अब तो मैं तुम्हें मार के रहूंगा। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी स्वॉर्ड में अपना ब्लड लगाकर उसे एक्टिवेट कर दिया था। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी वो लड़का अपनी स्वॉर्ड से वांग हाओ पर अटैक कर देता है, जिसे वांग हाओ ने काफी इजीली डॉज कर लिया था। पर वो स्वॉर्ड वांग हाओ का पीछा करने लगती है। लगातार वांग हाओ उस स्वॉर्ड के अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड वांग हाओ का पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो ये देखकर वांग हाओ स्वॉर्ड को पकड़कर उसे तोड़ देता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, ये कहते हुए कि ये मेरी नेटल स्वॉर्ड थी, तुमने इसे तोड़ दिया। उस लड़के की बातें सुनने के बाद तायरेज कहता है तो ये तुम्हारी नेटल स्वॉर्ड थी, यानी कि तुम जियांगे से हो। जियांगे का नाम सुनकर वांग हाओ पूछ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है, जिसपे तायरेज वांग हाओ को बताता है कि जियांगे यहाँ का नंबर 1 स्कूल है जहाँ तलवारबाजी सिखाई जाती है, और ये डोंगवान कॉन्टिनेंट का नंबर 1 स्कूल है जहाँ के स्टूडेंट को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही तलवार मिलती है जिससे वो प्रैक्टिस करते हैं, और उसी सिंगल तलवार को वो नेटल स्वॉर्ड कहते हैं, जिसे वो लाइफ की तरह मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उनकी नेटल स्वॉर्ड टूट जाए इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाता, वो लड़का कहता है कि तुमने मेरी लाइफ खत्म कर दी है, अब मैं स्वॉर्ड के बिना जिंदा रह के क्या करूंगा, मैं अपने मास्टर के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता, ऐसा हारा हुआ चेहरा लेकर मैं उनके सामने कैसे जा सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद वो गुस्से में वांग हाओ को देखकर कहता है कि मेरे भाई और बहन तुमसे रिवेंज जरूर लेंगे और तुम्हारे पास जो मेरा ट्रेजर है वो भी तुमसे वापस छीन लिया जाएगा। ये बोलकर वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे बचने के लिए वांग हाओ ने शील्ड बना ली थी। ये सब देखने के बाद तो मोयंग काफी ज्यादा शौक होती है कि आखिर ये एक तलवार के लिए खुद को कैसे खत्म कर सकता है, पर तायरेज उन्हें समझाता है कि इनकी लाइफ ऐसी होती है, ये अपने स्वॉर्ड के टूटने पर अपनी जान ले लेते हैं। जो सब वांग हाओ को तो बहुत बकवास लगता है, उनके वहाँ से जाते ही वो स्वॉर्ड भी गायब हो गई थी। दूसरी तरफ हमें उस पोर्टल वाले डीमन को दिखाया जाता है, जो 6 प्रिंस के पास जाकर उसे डराते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुम में से उसकी स्मेल क्यों आ रही है, बताओ वो कहाँ है। 6 प्रिंस को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये किसकी बात कर रहा है, वैसे वो डर बहुत ज्यादा गया था। अब 6 प्रिंस की बातें सुनने के बाद उस डेविल को काफी गुस्सा आता है, तो वो कहता है क्या तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती, यानी कि तुम मुझसे सोल सर्च करवा के रहोगे। और ये बोलकर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करने वाला था, तभी वहाँ एल्डर जुन आ जाते हैं, जो उस डेविल को रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे वो डेविल गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं
बिजी हूँ। और ऐसा बोलते ही एल्डर जोन उस पर स्लैश अटैक लगाते हैं जिसे उसने काफी इजीली रोक लिया था। साथ ही वो एल्डर पर उस अटैक को रिवर्स कर देता है जो काफी पावरफुल था, जिससे तो एल्डर जोन बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। पर इस चक्कर में सिक्स प्रिंस उस डेविल के हाथ से छूट गया था, तो वो डेविल स्मेल करते हुए उसे ढूंढने लगता है। और वो कल्टीवेट करते हुए मोयांग के दादाजी के पास पहुंचकर कहता है कि उसकी स्मेल तुम्हारे अंदर में से भी आ रही है, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी डीमन की भी पावर है जिसे तुम प्योरीफाई कर रहे हो। मोयांग के दादाजी उसकी बातों को इग्नोर करके कल्टीवेशन कर रहे थे, पर वो डेविल कहता है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ये चाहिए, और ये बोलकर वो उन पर अटैक कर देता है, जिससे तो दादाजी ने काफी इजीली डॉज कर लिया था। मोयांग के दादाजी वैसे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिससे वो डेविल भी एडमायर करता है। और यहाँ उन दोनों की फाइटिंग में मोयांग के दादाजी ने उस डेविल को एक स्क्रैच मार दिया था, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम वैसे तो स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मेरे लिए काफी नहीं हो। पर मोयांग के दादाजी उसकी बकवास को इग्नोर करके उस पर गॉड कट लगाते हैं, पर ये डेविल भी अपनी पावर को रिलीज करके उस अटैक को रोककर मोयांग के दादाजी को घायल कर देता है। और फिर उनके पास आकर उनकी बॉडी से उनकी पावर को निकाल कर कहता है कि ये पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे यही तो चाहिए था। और फिर वो कहता है कि जिसने भी ये पावर तुम्हें दी है ना, मुझे वो इंसान चाहिए। ऐसा लगता है जैसे इस डेविल को वांग हाओ की तलाश है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।